हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि प्लगइन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं इन Vue.js। तो प्लगइन्स आर सेल्फ कंटेंट कोड दैट यूजुअली ऐड ऐप लेवल फंक्शनैलिटी टू Vue। तो ऐप लेवल फंक्शनैलिटी अगर कोई आपको लगाना हो तो आप प्लगइन उसका क्रिएट कर सकते हैं, फिर आप उसको ऐप में यूज़ कर सकते हैं। प्लगइन एक्चुअली एक सेपरेट कोड बेस हो गया समझ लीजिए Vue.js का, जिसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी एप्लीकेशन में यूज़ कर पाएंगे अगर आपको सेम फंक्शनैलिटी चाहिए हो उस केस में। अ प्लगइन इज डिफाइंड एज ईदर एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सपोज एन इंस्टॉल मेथड और सिंपली अ फंक्शन दैट एक्ट्स एज द इंस्टॉल फंक्शन इटसेल्फ। तो या तो आप ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका यूज़ करेंगे, ईदर एन ऑब्जेक्ट दैट एक्सपोज इंस्टॉल मेथड ऑब्जेक्ट रहेगा और इंस्टॉल मेथड उसके अंदर में हम लोग लिखेंगे, या फिर सिंपली फंक्शन के रूप में आप इसको बना सकते हैं। द इंस्टॉल फंक्शन रिसीव्स द ऐप इंस्टेंस अलॉन्ग विथ एडिशनल ऑप्शंस पास्ड टू app.use इफ एनी। तो इंस्टॉल फंक्शन जो होगा वो रिसीव करेगा क्या, ऐप इंस्टेंस जो हम लोग main.js में ऐप देखते हैं उसी का एक इंस्टेंस इसको रिसीव होगा, जिसका यूज़ करके हम लोग ऐप लेवल फंक्शनैलिटीज़ में इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और साथ में कोई अगर एडिशनल ऑप्शंस पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो वह भी इसमें मिल जाएगा। और एडिशनल ऑप्शंस हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, app.use में। app.use का यूज़ करके इस प्लगइन को इंस्टॉल किया जाएगा। ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। अभी देखिए, प्लगइन को बनाने की आवश्यकता आपको कब पड़ सकती है। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं एक या एक से अधिक ग्लोबल कंपोनेंट और कस्टम डायरेक्टिव, तो उस केस में आप प्लगइन बनाना चाहेंगे। और ये काम कैसे करते हैं, ऐप.कंपोनेंट का यूज़ करके या फिर ऐप.डायरेक्टिव का यूज़ करके। ये सारी चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे ऐप.डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, कस्टम डायरेक्टिव कैसे बनाते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बहुत ही डिटेल में। और दूसरा केस हो सकता है कि मेक अ रिसोर्स इंजेक्टेबल थ्रू आउट द ऐप बाय कॉलिंग ऐप.प्रोवाइड। अगर आपको प्रोवाइड इंजेक्ट करना हो कोई वेरिएबल, अगर आपको पूरे ऐप लेवल में चाहिए तो उसको आप एक प्लगइन के रूप में बनाकर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यूज़ केस इसका है ऐड सम ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ और मेथड बाय अटैचिंग देम टू app.config.global properties। तो इसका यूज़ करके अगर आप कोई ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टी पर मेथड अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप प्लगइन बना सकते हैं और प्लगइन के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है। इसके अलावा अ लाइब्रेरी दैट नीड्स टू परफॉर्म सम कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, यानी कि कोई लाइब्रेरी जो कि इन सभी का कॉम्बिनेशन ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में भी आप प्लगइन बना सकते हैं। मैं आपको सभी का दिखाऊंगा, एक प्लगइन बनाएंगे और जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो ऐप.डायरेक्टिव यूज़ करना हो या फिर ऐप.कंपोनेंट या फिर ऐप.प्रोवाइड या फिर ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ ऐड करना, ये सारे चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें तीन स्टेप होंगे बेसिकली। एक होगा क्रिएट प्लगइन, दूसरा होगा इंस्टॉल प्लगइन और तीसरा होगा यूज़ प्लगइन। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। अभी क्रिएट प्लगइन पहले देखिए। तो प्लगइन क्रिएट करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड टू क्रिएट इट इन अ सेपरेट फाइल एंड एक्सपोर्ट इट। तो एक सेपरेट फाइल में क्रिएट करने का रिकमेंडेशन है, तो लोग एक सेपरेट फाइल बनाएंगे। प्लगइन्स नाम का एक फोल्डर बना लीजिए, उसके अंदर पे अपना जितना भी प्लगइन बनाना उसका फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नीचे एक एग्जांपल है, प्लगइन्स नाम का हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने myplugin.js नाम से एक फाइल क्रिएट किया और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। और इसके अंदर में हमने इंस्टॉल मेथड में मिला, हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको लिखा हुआ। यहाँ पर हमें इंस्टॉल मेथड मिल जाएगा जिसमें ऐप इंस्टेंस मिलता है और ऑप्शंस मिलता है अगर कोई प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके अंदर में आप जो भी लॉजिक लिखना चाहें, चाहे वह आप ग्लोबल कंपोनेंट के लिए लिखना चाहें या फिर डायरेक्टिव के लिए लिखना चाहें या फिर जो भी मैंने आपको यूज़ केस बताया था वो सारे आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ट्रांसलेट करके एक बनाया हुआ है मेथड, जिसका यूज़ करके आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये इसका पूरा कोड है। कोड हम लोग जब हम लोग कोड करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए बस इतना। हालांकि ये लॉजिक आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना समझना है कि हम लोग ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स कैसे बनाते हैं, जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। अब इसके अंदर में लॉजिक कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉजिक चेंज हो सकता है। तो ये कोड समझने की आवश्यकता नहीं है, बस लिखने का तरीका जानना है कि अगर मुझे ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ बनाना है फिर मेथड बनाना है तो वह कैसे लिखते हैं। वह लिखने के लिए आपको app.config.globalproperties और यहाँ पर जो डॉलर ट्रांसलेट देखने की हमारा मेथड बनेगा। बाकी इसके अंदर का क्या लॉजिक है उसको समझने की आवश्यकता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको समझा दूंगा जब कोड करेंगे तब। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इंस्टॉल करने की प्लगइन। जब आप प्लगइन क्रिएट कर लिया तो प्लगइन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ही यूज़ कर पाएंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए main.js फाइल में जाना है और वहाँ पर app.use का यूज़ करना है और यहाँ पर प्लगइन का नाम लिखना है। जैसे मेरे केस में मेरे प्लगइन का नाम है माई प्लगइन, तो मैंने माई प्लगइन लिखा। उसके बाद आप ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ जो भी प्रोवाइड करेंगे वो ऑप्शंस में जाएगा। जहाँ आपने क्रिएट किया था, मैं आपको वापस से अगर दिखाऊँ
तो यहाँ जो आप ऑप्शंस देख रहे हैं, इंस्टॉल बिटवीन पैरेंथेसिस ऐप कॉमा ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस में आता है। कौन आता है? जो आप यहाँ पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर में लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखा हिंदी एक प्रॉपर्टी, और इसके अंदर में हेलो एक प्रॉपर्टी है जो हिंदी में नमस्ते बताएगा, और स्टूडेंट जो हिंदी में छात्र बताएगा। तो जब भी हम लोग हेलो में मिलेगा कहीं भी हमारे एप्लीकेशन में, तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया जाएगा नमस्ते, और कहीं स्टूडेंट मिलेगा तो उसको ट्रांसलेट करके बताया जाएगा छात्र। प्लगइन क्रिएट हो गया, इंस्टॉल हो गया, अब इसको यूज़ करने की बारी है। तो यहाँ पर हमने एक मेथड बनाया था ट्रांसलेट नाम का, बस वही ट्रांसलेट मेथड हमारा ग्लोबली पूरे ऐप लेवल पे कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो हमने किसी एक कंपोनेंट के अंदर में ट्रांसलेट कुछ इस तरीके से लिखा और यहाँ पर हिंदी डॉट हेलो दिया। हिंदी डॉट हेलो को जैसे आप एक्सेस करेंगे यहाँ पर आपको ये इसका जो हिंदी अनुवाद होगा, जैसे कि हेलो का नमस्ते होगा तो नमस्ते आपको यहाँ पर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। लॉजिक आप अपनी मर्जी से कोई भी रख दें, मैंने ये सिंपल सा लॉजिक रखा हुआ है। साथ में इसको प्रोवाइड एंड इंजेक्ट विद प्लगइन, ये ऑप्शन भी हमें मिलता है। हम लोग प्रोवाइड इंजेक्ट कर सकते हैं प्लगइन में। प्लगइन्स आल्सो अलाउ अस टू यूज इंजेक्ट टू प्रोवाइड अ फंक्शन और एट्रीब्यूट टू दी प्लगइन्स यूजर। आप फंक्शन या एट्रीब्यूट आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं एट्रीब्यूट का। तो मैंने माई प्लगइन्स डॉट जेएस फाइल में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया, फिर इंस्टॉल के अंदर में ऐप प्रोवाइड का यूज़ करना, और यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वेबसाइट, और इसका वैल्यू होगा geeky show। तो जहाँ भी इसको इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे यहाँ पर ये इंजेक्ट किया जा रहा है, इस इंजेक्ट को हमने पहले इंपोर्ट किया, फिर हमने इसको इंजेक्ट वेबसाइट किया, तो वेब में क्या चलाएगा, हमारा जो भी वैल्यू था geeky show था, geeky show आ जाएगा। फिर उसको यूज़ किया जा सके कुछ इस तरीके से अपने पूरे ऐप में कहीं भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है प्लगइन। सो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं और अच्छे से समझ में। एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं npm init व्यू और लेटेस्ट लिखा इंटरप्रेस, और ये हमारा ch38 बनेगा, बिकॉज हमने ch37 तक देखा होता, तो इंटरप्रेस करते जाइए हमारा क्रिएट हो जाएगा। cd ch38 के अंदर चलते हुए npm i लिख के सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं क्विकली। इंस्टॉल हो गया सब कुछ। अभी हम लोग स्टार्टर वाला अपना कॉपी कर लेते हैं जो हम लोग शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। तो कंपोनेंट ये दोनों चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से जो हमारा ये जो बहुत सारा टेम्पलेट दे दिया इन लोगों ने, इसको डिलीट कर देंगे। तो ये कंपोनेंट और ये ऐप डॉट व्यू दोनों को डिलीट करना है। राइट क्लिक करके डिलीट में क्लिक करते हैं, ये डिलीट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था। साथ में CSS को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तीनों CSS मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमें ये यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज हमने फाइल इसका डिलीट कर दिया हुआ है, तो ये यहाँ नहीं रहना चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हमें प्लगइन बनाना था। प्लगइन बनाने के लिए मैंने कहा था कि आप एक सेपरेट फोल्डर बनाइए और सेपरेट फाइल में हमें प्लगइन का कोड रखना चाहिए। तो हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, बिकॉज मल्टीपल प्लगइन अगर आप बनाएंगे तो एक फोल्डर के अंदर रखिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग SRC के अंदर में एक फोल्डर क्रिएट करेंगे न्यू, और इसका नाम रखेंगे प्लग इन्स, ये नाम रखा। अभी इसमें एक फाइल क्रिएट करते हैं माई प्लगइन, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप रख लीजिए। myplugin.js, इसमें JS लिखना है, ये हो गया। अभी प्लगइन को क्रिएट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। पहले मैं npm रन डेव करके इसको रन कर लेता हूँ, और हमारा बेसिक इम्प्टी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लगइन क्रिएट करते हैं। प्लगइन क्रिएट करने के लिए क्रिएट प्लगइन, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और अब इस तरीके से हम लोग लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखा। इसी के साथ हमें यहाँ पर इंस्टॉल मेथड मिल जाता है, इंस्टॉल लिखा, और यहाँ पर मेथड कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। और यहाँ पर इंस्टॉल मेथड में हमें मिलता है एक ऐप इंस्टेंस, और साथ में ऑप्शंस अगर कोई प्रोवाइड किया जाएगा तो। अब इसके अंदर में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हमारा प्लगइन की फंक्शनलिटी लिखना अब यहाँ से शुरू होता है। प्लगइन हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये प्लगइन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस प्लगइन का क्या काम रहेगा, क्या किस लिए आपने इसको बनाया, उसका जो लॉजिक है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या क्या लॉजिक लिख सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे, इसको इंस्टॉल कैसे करना है वह देख लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, main.js में जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट ऐप नाम से में इक्वल, और यहाँ पर माउंट को सबसे नीचे रखना है। ये हमने ऐप डॉट माउंट कर दिया। सेम वही कोड है, 2 पार्ट में लिखा, 2 लाइन में लिखा है बस। यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लिखना है ऐप डॉट यूज़ लिखना है। किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करना हो तो ऐप डॉट यूज़ का यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर प्लगइन का नाम, तो माई प्लगइन इसका नाम है। इंटरप्रेस करते ही ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा, मेरा इम्पोर्ट हो गया, और यहाँ पर इसका नाम आ गया। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉल हो गया हमारा यहाँ पर। अभी इस प्लगइन में जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसको यूज़ कैसे करेंगे उसको हम लोग यूज़ प्लगइन में देखेंगे, लेकिन अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी लिखा हुआ नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग इसमें कर सकते हैं प्लगइन में, वह है कोई भी कंपोनेंट को ग्लोबली ऐड करना।
यानी कि ऐड ग्लोबल कंपोनेंट। यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आप ऐड कर दीजिए, फिर उसको किसी भी कंपोनेंट में यूज़ किया जा सकेगा बिना इंपोर्ट किए हुए। तो एक कंपोनेंट पहले बनाते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया कंपोनेंट में, और एक यूज़र डॉट व्यू नाम से एक हमने कंपोनेंट बनाया, और इसमें सिंपल सा कोड लिखेंगे, बहुत भारी सा कोड हमें लिखना नहीं है। एक पहले तो स्क्रिप्ट बना देते हैं, सेटअप जो नॉर्मली हम लोग बनाते हैं कंपोनेंट, बिल्कुल वो सारी चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। टेम्पलेट, ये टेम्पलेट हो गया, और आप स्टाइल यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्टाइल भी लिख दिया। अभी सिंपली यहाँ पर आइए और लिखिए एक H2, इसमें लिखिए यूज़र कंपोनेंट, बस इतना लिखिए। यह कंपोनेंट हमारा तैयार है। इसमें और भी लॉजिक हो सकता है, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारा एक कंपोनेंट हमने गड़बड़ कर दिया, स्पेल हमने गलत लिख दिया इसका, यूज़र है भैया। तो ये कंपोनेंट हमारा रेडी है। अभी इस कंपोनेंट को मुझे ग्लोबल बनाना है, यानी कि इस कंपोनेंट को हेलो डॉट व्यू में भी यूज़ किया जा सकेगा, ऐप डॉट व्यू में भी यूज़ कर सकेगा, कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं जब इसको ग्लोबल बना देंगे तब। अभी क्या होता है, अभी इस कंपोनेंट को कहीं यूज़ नहीं कर सकते, इसको कोई चाइल्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा किसी एक का, जहाँ पे इसको यूज़ करना है। जैसे हेलो के अंदर यूज़ करना, तो यहाँ पर आप इसको इंपोर्ट करके और यूज़ कर सकते हैं, ऐप डॉट व्यू के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम लोग जब इसमें ग्लोबल कर देंगे तो उसको कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में आप यूज़ कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लोग बना रहे हैं ऐड ग्लोबल कंपोनेंट। यहाँ पर ग्लोबल बनाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ऐड नहीं, ऐप लिखना है, और यहाँ पर कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पर ये जो कंपोनेंट किस नाम से जाना जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं, जो भी नाम आपको लिखना हो, अपनी मर्जी से कोई नाम लिख सकते हैं, बट मैं सेम नेम लिख दे रहा हूँ, और जो हमारा कंपोनेंट है वह यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यूज़र लिख दिया कंपोनेंट का नाम। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज़र और फ्रॉम, कहाँ से, ये कंपोनेंट, और यहाँ से यूज़र डॉट व्यू। होपफुली ये काम करेगा, बिकॉज हमने रीनेम किया था तो ये लिया नहीं या नहीं वही मुझे डाउट है थोड़ा सा, बट काम करना चाहिए। तो हमने ये जो यूज़र था हमारा कंपोनेंट, अभी जो हमने बनाया था इसको हमने ग्लोबली यहाँ पर इस प्लगइन के साथ ऐड कर दिया। अभी ये कंपोनेंट अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सिंपली ये लिखना पड़ेगा, किसी भी कंपोनेंट में आप यूज़ कर लीजिए, ये आपका वर्क करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके हेलो डॉट व्यू में यहाँ पर। तो पहले क्या करना होता था, मैं इसको इंपोर्ट करना पड़ता, फिर हम लोग इसको यूज़ करते, लेकिन अब आपको नहीं करना है। अब आप सिंपली यहाँ ये यूज़र और इस तरीके से लिखिए और आपका वो यूज़ हो जाएगा। यहाँ जो भी लिखा यूज़र ये लिखा वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। इसको सेव किया और हेलो हमारा ऐप डॉट व्यू में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो चलेगा, और हमें इस चीज़ को चला के दिखाएगा, यानी कि यूज़र कंपोनेंट में दिखना चाहिए। सेव किया और यहाँ पर आइए रिफ्रेश, यूज़र कंपोनेंट दिख रहा है, यानी कि ये ग्लोबली। अभी हम लोग चाहें तो इसी सेम कंपोनेंट को यूज़र को हम लोग ऐप डॉट व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं, जैसे हेलो को हमने यहाँ लिखा है तो इसको इंपोर्ट करके लिखा हो, बट ये यूज़र को करने की आवश्यकता नहीं, वो ग्लोबली अवेलेबल है। देखिए वो 2 बार यूज़र कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये है, यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पहला यूज़ केस है प्लगइन बनाने का, कि प्लगइन के अंदर क्या फंक्शनलिटी आप लिख सकते हैं, आप ग्लोबल कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके बाद आप ऐप डायरेक्टिव भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टिव्स आप ऐड कर सकते हैं। तो वह दिखाता हूँ कैसे होता है। ये हमने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ प्लगइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐप डॉट डायरेक्टिव लिखना है, उसके बाद इस डायरेक्टिव का क्या नाम रहेगा, फॉन्ट साइज़ मैंने लिख दिया, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फंक्शन, या फिर आप ऑब्जेक्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो माउंटेड और बिफोर माउंट इस तरीके का हुक लिख कर आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर फंक्शन के तौर पर लिखेंगे। ये मैंने फंक्शन शॉर्ट हैंड का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है कस्टम डायरेक्टिव वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर पैरेंथेसिस लिखा और एरो फंक्शन दिया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर हमें क्या क्या मिल जाता है, एक एलिमेंट के लिए EL, और फिर हमें मिल जाता है बाइंडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, EL डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज़, और फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे, बस यही हमारा डायरेक्टिव का काम रहेगा। मान लीजिए 70 px कर देता हूँ। तो जहाँ भी फॉन्ट साइज़ ये v-font-size जहाँ भी ये यूज़ किया जाएगा, बिकॉज ये ग्लोबली अवेलेबल है, तो किसी भी कंपोनेंट आप इसको यूज़ करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के किसी भी एलिमेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी यूज़ करेंगे उस एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज़ है वो 70 px हो जाएगा। देखिए यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ कहाँ यूज़ करें इसको। हेलो डॉट व्यू में करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर में एक डिव बनाते हैं, उसमें लिखते हैं देखिए v-font-size और हेलो कंपोनेंट। तो अगर इसके बिना अगर आप अभी देखेंगे डिव को, तो एक नॉर्मल सा टेक्स्ट साइज़ जो होता है वही आपको देखने को मिलेगा। मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ,
देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे इसमें हम लोग ये जो डायरेक्टिव हमने बनाया हुआ है ये वाला फॉन्ट साइज़, ये हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसका जो फॉन्ट साइज है वो 70 px हो जाएगा। जो भी आपने यहाँ लिखा है उसके हिसाब से उसका उतना ये आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से आप ग्लोबली ऐड कर सकते हैं। एक प्लगइन बना दिया आपने, फिर इस प्लगइन को इंस्टॉल कर दीजिए और फिर जिसमें कमेंट में आपको चाहिए उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस डायरेक्टिव को। अच्छा है, बेहतर है, कोड सेपरेशन का काम कर रहा है ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो। अभी ये जो वैल्यू है इसको आप पास कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऑप्शंस का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। सो ये जो ऑप्शन है इसका अब इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो इसको ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसी के साथ। सो इसको करते हैं कमेंट, या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पासिंग कस्टमाइजेबल ऑप्शंस टू प्लगइन। यहाँ पर ऐप डॉट डायरेक्टिव फॉन्ट साइज EL बाइंडिंग ये एज इट इज़ रहेगा, EL स्टाइल फॉन्ट साइज, लेकिन यहाँ पर 70 px लिखने के बजाय यहाँ पर हम लोग फॉन्ट साइज जो है वह यहाँ से पास करेंगे। ओके, सो यहाँ से पास करेंगे मीन्स ये अब हमारा किसी काम का नहीं है। इसको कमेंट कर दीजिए, अब यही रहेगा, बट यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को इनेबल कर देंगे। सो हम लोग इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं अपने प्लगइन को, इंस्टॉल प्लगइन बट विद ऑप्शंस। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप प्लगइन इंस्टॉल करते वक्त आप अपना ऑप्शंस प्रोवाइड कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ कि मेरा जो फॉन्ट साइज़ होगा यहाँ से मैं पास करता हूँ फॉन्ट साइज़, यहाँ से फॉन्ट साइज़ कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से देता हूँ 80 px या फिर 20 px करता हूँ, बिकॉज 70 px ऑलरेडी था तो छोटा होकर आपको दिखाई देगा। ये हमें कॉलन लिखना है। यहाँ पर एक्चुअली मैं इसको डैश करके थोड़ा बेहतर तरीके से देता हूँ, पासिंग कस्टमाइजेबल ऑप्शंस। ये कस्टमाइजेबल ऑप्शन से प्लगइन में जा रहा है। ओके, सो ये क्या होगा, ये ऑप्शन चला जाएगा। ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर कहा जाए तो ये चला जाता है कहाँ पर, इस ऑप्शंस के पास। अब इस ऑप्शंस को आप कंसोल करके देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पर दिखाता हूँ, CLG किया और ऑप्शंस, इसको सेव किया और यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर देखिएगा रिफ्रेश किया, देखिए फॉन्ट साइज आपको दिख रहा है ऑप्शंस में। तो अगर ऑप्शंस डॉट फॉन्ट साइज लिखेंगे तो हमें 20 px ये वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शंस डॉट फॉन्ट साइज। तो यहाँ से जो भी यूज़र पास करेगा वह फॉन्ट साइज बन जाएगा इस डायरेक्टिव का। तो अब ये यूज़र के हाथ में है कि वह कितना पास करना चाहता है। ये प्लगइन हमने कहीं भी रख दिया होगा, कहीं भी उसको पता नहीं है कि ये प्लगइन कहाँ पर है। उसको कोड बेस पता है, एक डॉक्यूमेंटेशन हमने दे दिया इस प्लगइन का कि इसको कैसे कैसे यूज़ करना होता है, क्या पैरामीटर आप पास कर सकते हैं। तो यूज़र यहाँ से पास करेगा, बस उसको यूज़र को यहीं से लेना देना है। यहाँ क्या कोड लिखा है उससे मतलब नहीं है। उसको पता है कि फॉन्ट साइज मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ और इसके यूज़ करने के क्या डायरेक्टिव है और डॉक्यूमेंटेशन में इसके लिखा होगा प्लगइन के। ओके, तो ये एक तरीका होता है। अगर आप सेपरेट प्लगइन बनाकर किसी दूसरे डेवलपर को प्रोवाइड कर दें, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। अपना खुद का हो फिर तो आप देख ही सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसको करता हूँ कमेंट यहाँ पर और ये हमारा काम करेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा यहाँ रिफ्रेश करें तो हमारा ये हेलो कंपोनेंट है, इस पर अप्लाई हुआ ये 20 px का। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और तो यहाँ पर आइए, इसको इंक्रीज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं इसको 80 px करता हूँ, इसको सेव किया और हमारा ये 80 हो जाएगा। देखिए बड़ा हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप पास कर सकते हैं कस्टमाइजेबल ऑप्शन टू प्लगइन्स। ये भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखिए प्रोवाइड और इंजेक्ट। तो प्रोवाइड एंड इंजेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐप डॉट प्रोवाइड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर कोई आप मेथड भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोई एट्रीब्यूट भी। मैं आपको एट्रीब्यूट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं वेबसाइट नाम से कोई एक एट्रीब्यूट बनाया और इसका वैल्यू होगा गीकी शो, तो ये लिख दिया। अभी ये जो हमारा प्रोवाइड है ये ऐप लेवल पे अवेलेबल है, यानी कि किसी भी कंपोनेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई इंजेक्ट करना पड़ेगा तो हेलो डॉट व्यू में आते हैं यहाँ पर, या फिर यूज़र में दिखाता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। यूज़र में ही हेलो डॉट व्यू को भी क्लोज कर देते हैं। इसमें यूज़र डॉट व्यू में आते हैं और यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। यहाँ यूज़ करने के लिए आपको इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट वेब नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने और इसको इंजेक्ट मेरा इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए इंपोर्ट हो गया और यहाँ पर जो की लिखा हुआ था, क्या लिखा था, वेबसाइट, ये लिख दिया। तो वेब में क्या आ जाएगा, वेबसाइट का जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ वैल्यू दिया था गीकी शोज़, तो ये यहाँ पर चला जाएगा वेब में। फिर आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिस्प्ले करके दिखा दूँ, नहीं यहाँ दिखाता हूँ। प्रोवाइडेड डेटा लिख देते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड डेटा, या फिर इंजेक्टेड डेटा भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर सिंपली वेब लिख दीजिए और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पर चलाएगा क्या, वेबसाइट का जो वैल्यू रहेगा गीकी शो
क्योंकि एक इशू आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, रिफ्रेश किया, प्रोवाइडेड डेटा, एक इशू दिख रहा है। तो ये हो गया प्रोवाइड और इंजेक्ट कैसे करना अपने प्लगइन में, उसके बारे में जानकारी। अब इसके बाद जो ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ, ये लास्ट रहेगा। सो हम लोग देखने वाले हैं कि ऐड ग्लोबल इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। तो मैं आपको मेथड इसमें दिखाऊंगा, और मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक ट्रांसलेट मेथड बनाएंगे। देखिए, इंजेक्ट ग्लोबली अवेलेबल ट्रांसलेट मेथड, जो कि ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश टू हिंदी। और उसको करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा app.config.global, ये एज इट इज़ जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, और फिर आप अपना नाम रख सकते हैं डॉलर सिंबल के साथ। मैं लिखा ट्रांसलेट और इक्वल, बाकी जो फंक्शन होता है एरो फंक्शन उस तरीके से ही इसको लिखा जाता है, ऐसे लिखा। तो जो भी जहाँ भी जब भी आप इसको इस मेथड को यूज़ करेंगे वहाँ से आप एक अगर आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि इसके की में आएगा, तो उस की को मैंने यहाँ पर रख दिया। अभी इसको मैं बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, फिर हम लोग लॉजिक यहाँ पर लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इससे पहले ऑप्शंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑप्शंस जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है इसमें, वो ऑप्शंस मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जिससे मैंने मेंशन कर दिया कि हिंदी डॉट हेलो लिखिएगा तो नमस्ते मिलेगा, हिंदी डॉट स्टूडेंट लिखिएगा तो छात्र मिलेगा। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। जी हाँ, ये आपको मैनुअली हिंदी लिखना पड़ता है, इंग्लिश का मैंने हिंदी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एक H2 लिखा और यहाँ पर डायरेक्टली मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ ट्रांसलेट। इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर हम लोग आर्ग्यूमेंट देंगे हिंदी डॉट हेलो। ओके, ये दे दिया। एक और स्टूडेंट भी लिख देता हूँ इसमें, स्टूडेंट। तो ये पूरा काम कैसे करेगा, देखिए जब ये हमारा चलेगा तो ये हिंदी डॉट हेलो जो है ये यहाँ पर आएगा, इस की में आएगा। इस की में आने के बाद आपको इसमें से ये ऑप्शन लेना पड़ेगा और उसका डेटा भेजना पड़ेगा। तो ये पूरा काम कैसे होता है, ये लॉजिक कैसे होगा ये समझिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है समझना, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इतने में ही बंद कर सकते हैं, बिकॉज ये ट्रांसलेट करने का हमारा नहीं है टॉपिक। ट्रांसलेट कैसे करते हैं टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक था प्लगइन बनाना, जो कि हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अभी आपको आगे समझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कॉम्प्लीकेटेड लगे अगर ये, तो आप नहीं भी समझ पाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखिए कि प्लगइन इस तरीके से बनाना है, इसको इंस्टॉल इस तरीके से करना है, ऑप्शंस यहाँ से इस तरीके से पास करना है, और इसको यूज़ इस तरीके से करना है। तो बस इतना याद रखिए और प्लगइन का टॉपिक खत्म। मगर फिर भी जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। यहाँ पर पहले की को मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ कि की में आता क्या है। तो यहाँ पर सेव किया और आई थिंक इसमें एरर ना आए। देखिए इसमें रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हिंदी डॉट हेलो और हिंदी डॉट स्टूडेंट आता है। दो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास है। ये जो हम लोगों ने लिखा होता है हिंदी डॉट हेलो, हिंदी डॉट स्टूडेंट, ये हमारे पास की में चला आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न ये जो हमारा मेथड है ट्रांसलेट मेथड, इसे रिटर्न करवा रहे हैं। तो उसे रिटर्न तो हमें करवाना है ना, रिटर्न में क्या करवाना है, उसका मीनिंग रिटर्न करवाना है हिंदी। तो पहले की से स्प्लिट करेंगे डॉट के बेस पे। तो हिंदी डॉट हेलो, हिंदी डॉट ट्रांसलेट, तो डॉट के बेस पे इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम इसमें रिड्यूस लगाएंगे। ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, रिड्यूस स्प्लिट, ये सब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन। इसमें कॉल बैक लगता है, इसमें एक्चुअली फंक्शन लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगा रहे हैं। तो ये लिखा हमने। उसके बाद इसमें हम लोगों को मिल जाएगा एक ओल्ड और एक आई और ओ और आई लिखा। ओ और आई में क्या है, अगर आप ये देखना चाहें तो ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें देखिए CLG, पहले ओ देखिए, इसको सेव किया, पहले ओ में देखिए कि क्या हमारे पास मिलता है। इसको रिफ्रेश किया, देख सकते हैं ओ में हमें हिंदी स्प्लिट होने के बाद, अगर इसको मैं कमेंट कर दूं इस की वाले को, तो ओ में हमें क्या मिलता है, स्प्लिट होने के बाद हिंदी मिल रहा है। तो हिंदी यानी कि स्प्लिट होने के बाद जो इसे हिंदी डॉट हेलो है या फिर हिंदी डॉट स्टूडेंट है, तो हिंदी यानी कि लेफ्ट वाला साइड वाला जो वैल्यू है वो आपको ओ में मिल जा रहा है। इसी तरीके से अगर आई को देखें यहाँ पर और इसको मैं सेव करूँ और यहाँ पर दिखाऊँ, तो आई में आपको मिलता है जो राइट साइड में, यानी कि हिंदी डॉट हेलो, हिंदी डॉट स्टूडेंट, तो राइट साइड में जो वैल्यू था वो आपको आई में मिलता है। तो ओ और आई में इसी को स्प्लिट करके रख दिया गया है, डॉट के बेस पे इसको स्प्लिट किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ओ और आई में यहाँ पर दोनों कंसोल करके आपको लोगों के लिए रख देता हूँ, बट दोनों को कमेंट कर देंगे बिकॉज ये अननेसेसरी। दोनों कमेंट कर दिया। अभी यहाँ से हम लोग इफ़ चेक करेंगे कि ओ आ रहा है। अगर ओ आ रहा है तो क्या करना कि रिटर्न करना ओ और यहाँ पर आई। तो ओ में क्या है, हिंदी, और एक बार इसमें आई में क्या रहेगा, हेलो, और दूसरी बार रहेगा स्टूडेंट। तो जब हिंदी हेलो रहेगा तो हमें रिटर्न होगा क्या, रिटर्न होगा हमारा नमस्ते।
इस तरीके से हिंदी, ओ में हिंदी और आई में जब हमारा स्टूडेंट रहेगा तो इसमें रिटर्न होगा क्या, छात्र। तो इस तरीके से हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कि किस चीज़ को ये करेगा, देखिएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, सो बस यही इसका लॉजिक है और इससे हमें ट्रांसलेट होकर मिल जाना चाहिए। और इसमें कुछ खास तो है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। मैं इसको सेव करूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा नमस्ते और छात्र। ठीक है जी, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब आप ट्रांसलेट जो भी करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी वो होगा, वरना नहीं होगा। ओके जी, तो ये है पूरा प्लगइन कि कैसे क्रिएट करना है। साथ में मैंने आपको छोटा सा यहाँ पर एक लॉजिकल चीज़ भी बता दिया। ये सारी चीज़ें मैं कमेंट कुछ लिख देता हूँ इसमें, ताकि आप इसको समझ पाएँ ठीक तरीके से। कीज़ के नीचे यहाँ पर रिट्रीव अ नेस्टेड प्रॉपर्टी इन ऑप्शंस यूजिंग की एज द पाथ, यहाँ पर ये क्या हो गया है। सो आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर एक कंसोल कर लीजिएगा। आप एक कंसोल कर सकते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक कंसोल आप कर सकते हैं ऑप्शंस। तो CLG ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें करके देखिएगा और आपको अच्छा आइडिया मिलेगा कि इंटरनली क्या क्या चीज़ें हो रही है। ओके जी, तो बस यही है, इसमें इतना और कुछ खास है नहीं। तो प्लगइन मैं समझता हूँ कि आप लोग अब क्रिएट कर पाएंगे, उसको इंस्टॉल कर पाएंगे और उसको यूज़ भी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।